क्या शनि की वक्री चाल भारत के लिए किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही है? क्या रेवती नक्षत्र में शनि का प्रवेश केवल एक सामान्य गोचर है या इसके पीछे छिपे हैं ऐसे ज्योतिषी संकेत जो आने वाले महीनों की तस्वीर बदल सकते हैं? क्या देश में राजनीतिक उथल-पुथल, बड़े प्रशासनिक फैसले, आर्थिक चुनौतियां और सीमाओं पर तनाव बढ़ सकता है? और आखिर क्यों कई ज्योतिष इस समय को भारत के लिए मंथन काल बता रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से अंत तक हर एक ज्योतिषीय संकेत को क्रमवार समझाएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। फिर समझेंगे शनि की वक्री चाल का असर, राहु और केतु से बनने वाले विशेष योग, राजनीति, अर्थव्यवस्था, जनता और सीमाओं पर संभावित प्रभाव। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसे जानकर आप समझ पाएंगे कि इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा संदेश आखिर क्या हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी के समय में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जन सैलाब बढ़ रहा है, जन आंदोलन चल रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं उसी को लेकर कि इस समय ग्रहों की स्थिति आखिर क्या कह रही है। 29 मार्च 2025 से शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि राशि चक्र की अंतिम राशि मानी जाती है और इसे समापन, आत्मचिंतन, आध्यात्मिकता तथा बड़े परिवर्तन की राशि माना जाता है। जब कर्म फलदाता शनि इस राशि में आते हैं तो केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र स्तर पर भी पुराने ढांचों की परीक्षा शुरू हो जाती है। इसके बाद 17 मई 2026 को शनि ने रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया। रेवती नक्षत्र बुध के अधीन माना जाता है और यह यात्रा के अंतिम पड़ाव, परिवर्तन, व्यवस्था और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जब अनुशासन और न्याय के कारक शनि इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो कई वर्षों से रुके हुए विषय अचानक चर्चा में आ सकते हैं और बड़े निर्णयों का मार्ग तैयार होने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा मोड़ आता है 27 जुलाई 2026 से, जब शनि देव वक्री होने वाले हैं। 11 दिसंबर तक उनकी यह वक्री चाल रहेगी। ज्योतिष में वक्री शनि का अर्थ केवल पीछे चलना नहीं माना जाता, बल्कि पुराने फैसलों, अधूरी योजनाओं, प्रशासनिक कमियों और लंबे समय से दबे हुए मुद्दों की दोबारा समीक्षा भी माना जाता है। यहीं से शुरू होता है इस पूरे गोचर का रहस्यमय अध्याय। इसी समय राहु भी कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। राहु और मंगल का यह संबंध कई ज्योतिषी मतों में अचानक घटनाओं, तेज राजनीतिक गतिविधियों और अप्रत्याशित परिस्थितियों का संकेत माना जाता है। इतना ही नहीं, वर्तमान ग्रह स्थिति में गुरु और राहु तथा शनि और केतु के बीच बनने वाला षटाष्टक संबंध भी कई ज्योतिषी विश्लेषणों में संवेदनशील योग माना जाता है। जब एक साथ इतने ग्रह जटिल संबंध बनाते हैं तब परिस्थितियां सामान्य नहीं रहती और बड़े निर्णयों का समय बन सकता है। अब सवाल उठता है कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कुछ ज्योतिषी मतों के अनुसार स्वतंत्र भारत की कुंडली में शनि का यह गोचर लाभ भाव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि सरकार पुरानी योजनाओं की समीक्षा कर सकती है। कई रुकी हुई नीतियां फिर से लागू हो सकती हैं, लेकिन उनके साथ विरोध और बहस भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि आने वाले महीनों में बड़े प्रशासनिक फैसले, नए कानून या ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय चर्चा का विषय बन सकते हैं।
कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और नेतृत्व परिवर्तन जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। मेदिनी ज्योतिष में शनि को जनता, श्रमिक, न्याय और व्यवस्था का कारक माना गया है। जब शनि वक्री होती है और राहु तथा मंगल का प्रभाव भी सक्रिय रहता है, तब समाज के भीतर दबे हुए मुद्दे सामने आने लगते हैं। यही कारण है कि कई ज्योतिषी विश्लेषण छात्रों, कर्मचारियों, मजदूरों और विभिन्न सामाजिक वर्गों में असंतोष या बड़े जन आंदोलन की संभावना की चर्चा करते हैं। यह केवल विरोध का समय नहीं, बल्कि व्यवस्था की परीक्षा का समय भी माना जाता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। वक्री शनि अक्सर विकास की गति को कुछ समय के लिए धीमा करने वाला माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रगति रुक जाएगी, बल्कि कई योजनाएं अपेक्षा से अधिक समय ले सकती हैं। निवेश, उद्योग, बड़े प्रोजेक्ट और आर्थिक निर्णयों में सावधानी का दौर दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को कई जटिल कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्राओं, वीजा प्रक्रियाओं या वैश्विक संबंधों में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता महसूस हो सकती है। सीमाओं पर सतर्कता भी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। क्या वास्तव में यह गोचर किसी बड़े संकट का संकेत दे रहा है? ज्योतिष के अनुसार ग्रह संभावनाओं और प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं, किसी घटना की निश्चित घोषणा नहीं करते। इसलिए इस पूरे गोचर को कई विद्वान विनाश नहीं, बल्कि मंथन का समय मानते हैं। समुद्र मंथन की तरह पहले विष निकलता है और उसके बाद अमृत प्राप्त होता है। उसी प्रकार शनि का यह काल पहले पुरानी कमजोरियों को सामने ला सकता है, व्यवस्था की परीक्षा ले सकता है और कठिन निर्णयों की मांग कर सकता है। लेकिन यदि इन चुनौतियों का सही ढंग से सामना किया गया, तो यही समय भारत को अधिक अनुशासित, अधिक मजबूत और दीर्घकालिक रूप से अधिक सक्षम राष्ट्र बनाने की दिशा में भी ले जा सकता है। यही इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा रहस्य है। शनि केवल दंड देने वाले ग्रह नहीं है, बल्कि कर्मों का न्याय करने वाले ग्रह हैं। जहाँ अनुशासन, ईमानदारी और धैर्य होता है, वहाँ अंततः शनि सकारात्मक परिणाम भी प्रदान करते हैं।